बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पुलिस की जानिब से जुआबाजों, छाबड़ी फरोशों और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गलियों में सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया है, जो आम तौर पर सर्दियों में बढ़ जाते हैं। पुलिस ने रिहायशी इलाकों में पेट्रोलिंग में इजाफा किया है, जहां गलियों में सामान फरोख्त करने वाले, जुआ खेलने वाले और दीगर मटर गश्त सरगर्मियों पर क्रैकडाउन शुरू किया है। शारजा पुलिस के एक आला ओहदेदार का कहना है कि रिहायशी इलाकों में पेट्रोलिंग की मरकजियत में इजाफा हुआ है। इसमें ममनू शुदा तंबाकू फरोशों और जुआबाजों के खिलाफ ऑपरेशन शामिल है। इस मुहिम का मकसद इन मनफी सरगर्मियों का सद्देबाब करना है, जो मौसम सरमा में इन इलाकों में बढ़ गई हैं। हुक्काम ने कहा है कि जब तक ये खिलाफ वर्जी मुकम्मल ख़त्म ना हो, क्रैकडाउन जारी रहेगा। पुलिस ग्रुप इन अफराद को निशाना बनाता है जो पार्क में जमा होते हैं, जिनकी वजह से तशद्दुद का कल्चर परवान चढ़ता है। पुलिस इन अफराद के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं जो जुआ खेलते हैं। पिछली दफ़ा पुलिस ने एक एशियाई बाशिंदे को गिरफ्तार किया था, जो महीने में 2 हफ्ते के लिए इकट्ठे होकर जुआ खेलते थे। इस गैर मुल्की ने पुलिस को बताया था कि जुआरियों ने उसे उजरत दी थी, जिनको वो खुराक और मशरूबात बेचता था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हौसियों का हमला, किसी भी तरह के हवाई सफ़र पर कोई असर नहीं पड़ा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात एक मरतबा फिर हौसी बागियों के हमले की जद में है। ज़राए इबलाग के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसी बागियों की जानिब से एक और हमला नाकाम बना दिया है और बागियों की जानिब से दागे गए मिसाइल को नाकारा बना दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिविल एविएशन अथॉरिटी GCAA ने पीर के रोज़ तस्दीक की है कि इस हमले की वजह से किसी किस्म के हवाई सफ़र में खलल नहीं पड़ा। ईरानी सरपरस्ती में काम करने वाले तखरीबकार हौसी बागियों की जानिब से दागे गए मिसाइल को नाकारा बनाने के अमल से एयर ट्रैफिक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। GCAA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक परवाज़ कर रही हैं। अथॉरिटी की जानिब से अवाम से कहा गया है कि सिर्फ मुसद्दक़ा खबरों के लिए GCAA की वेबसाइट से रुजू करें। इससे कबल वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि हौसियों की जानिब से दागे गए मिसाइल को कामयाबी से एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। दूसरी तरफ मिसाइल हमले के बाद हौसी बागियों के मिसाइल लॉन्चर को तबाह किया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि एक मुश्तरका ऑपरेशन में मुत्तहिदा अरब अमारात ने हौसियों के इस सिस्टम को तबाह किया है, जिसकी मदद से वो मिसाइल दागते थे। एक ट्वीट में वजारत की जानिब से कहा गया है कि यमन में मौजूद हौसियों के अल जौफ को तबाह किया गया है। इस हवाले से तबाहकारी की वीडियो भी जारी की गई है। ये मिसाइल लॉन्च साइट इसके बाद तबाह किया गया जब UAE ने हौसियों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे और उसे तबाह किया गया था। पीर को किया जाने वाला हौसी बागियों का हमला तीसरा हमला था। पहला हमला अबूज़ैबी में ऑयल कंपनी पर किया गया था, जिससे 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अपने दफ्तर में 2 लाख दिरहम के करीब करप्शन करने वाले अकाउंटेंट को 5 साल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक एशियाई शख्स को एक सरकारी इदारे के फंड में खुर्द बुर्द करके 1,70,000 दिरहम गायब करने वाले अकाउंटेंट को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने इसे 5 साल कैद और 1,70,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई है। सज़ा मुकम्मल होने के बाद उसे जला वतन कर दिया जाएगा। ये केस 2020 में नवंबर का है, जहां एक सरकारी महकमे के ऑडिट के दौरान मालूम हुआ कि एक अकाउंटेंट की जानिब से माली बदउनवानी की गई है।
इस्तगासा की जानिब से तहकीकात के दौरान ऑडिट डिपार्टमेंट ने इल्ज़ाम की तस्दीक की। इसने ये रिश्वत बैंक चेक की मदद से हासिल की जो उसे एक शिकायत करंदा ने दी थी। वो जाली इनवॉइसेस बनाता था और इसके बदले वोचर खरीदता और तबादला करता था और बैंक सेटलमेंट में इसे इस्तेमाल करता था। इस तरह से गैर मुनसिफाना तौर पर कंपनी के फंड को इस्तेमाल किया करता था। इसने अपने लिए बेशुमार चीज़ें खरीदी थीं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शेख मोहम्मद बिन जायद की जानिब से इसराइली सदर हेरज़ोग का इस्तकबाल। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर और अबूज़ेबी के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन जायद आल नहयान ने इसराइली सदर हेरज़ोग का इस्तकबाल किया है। इसराइली सदर मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरा पर हैं। इसराइली सदर के हमरा उनकी बीवी और इसराइल की खातून अव्वल मिशेल हेरज़ोग भी शामिल हैं। इसराइली सदर के यूएई पहुंचने पर अल कसर अल वतन महल में उनका इस्तकबाल किया गया। तकरीब में दोनों मुमालिक के कौमी तराने बजाए गए और 21 तोपों की सलामी भी पेश की गई। इसराइली सदर के हमरा एक आला सतही वफद मौजूद है जिसमें सीनियर हुक्काम और यूएई में इसराइली सफ़ीर शामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 2 मफरूर अफराद की शहरियों को लूटने में मदद करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने सज़ा पूरी होने के बाद डिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। अब इस खबर की तफसील। शहरियों को लूटने में 2 मफरूर अफराद की मदद करने वाले शख्स को इल्ज़ाम साबित होने पर दुबई की फौजदारी अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। अदालत ने 34 साला एशियाई शख्स को सज़ा पूरी होने के बाद डिपोर्ट करने का भी हुक्म दे दिया। मुलजिम ने 20 दिरहम के एवज शहरियों को लूटने में मुजरमों की मदद की। वाक़े के मुतासरा शख्स के मुताबिक वो अपने दोस्त के साथ एक सुपरमार्केट गया जहां पर कुछ लोग उनके इर्द गिर्द जमा हुए। इर्द गिर्द जमा होने वाले अफराद ने थोड़ी देर बाद धक्कम पेल शुरू की और इसी दौरान उन्हें भी धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। मुतासरा शख्स के मुताबिक धक्कम पेल के दौरान मुजरमों ने उनकी जेब से 300 दिरहम जबकि दोस्त की जेब से 400 दिरहम निकाल लिए। पुलिस ने मुलजिम को फरार होते हुए गिरफ्तार किया, ताहम इसके दीगर साथी बच निकलने में कामयाब हुए। मुलजिम ने अदालत में एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि इसके साथियों ने इस पूरे वाक़े में मदद फराहम करने के लिए 20 दिरहम दिए। पुलिस के मुताबिक फ़रार होने वाले बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।